अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल फातिहतु अला रूहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रख शहीदे करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, कादरियम नारे या गौस आजम मीज़नम, दमद शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मीज़नम, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ानों शिकस्ता रात कुश्ती, बाक़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माए वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन अत्तीबु वन्निसाउ व जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़ी सलात औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठो, तुमको बीमारी है, बैठ जाओ, बैठो, तकरीर सुनो। लेके मोबाइल परेशान किए हुआ है। तकरीर सुनो, क्या बोल रहा है आदमी समझे कुछ? बस खाली एक तो मशीन लेके घूम रहा है, समझ रहा है हमसे ज्यादा तकरीर समझने वाला कोई नहीं है। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। घड़ी की सुई ने 2 बजाया। मौलाना शमशाद हुसैन साहब कहाँ हैं? हैं कि नहीं? जमशेद साहब हैं? उनको बोलिए हजरत को लाने की तैयारी करें। हजरत पीर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत व हिदायत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती अलहाज शाह जैश मोहम्मद साहब सिद्दीकी जो नेपाल से तशरीफ लाए हैं, उनके लाने का इंतज़ाम करें। इसलिए कि तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है, ज़्यादा देर में नहीं बोलूँगा। ताकत जब तक रहती है समझ में नहीं आता है।
खूब लोग कहते हैं और पढ़िए और पढ़िए, खूब उछल उछल के पढ़ रहा है, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तब समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा। जिसको जिसको बीमारी पकड़ा है उससे मुलाकात करो, तब समझ में आएगा कि ये उछलना कूदना ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इनको क्या है, इनको तो अच्छा लग रहा है, जान जाए तुम्हारी जान जाएगी तुम्हारी, खवैया को तो स्वादे नहीं मिलेगा। हाँ, इसका लिहाज ख्याल का। दूसरी बात, जलसे के अंदर से जो लोग आवाज देते हैं ये पढ़िए वो पढ़िए, ये गलत बात है, ये तरीका गलत है। जलसे का एक सरपरस्त होता है, जलसे का एक सदर होता है, इन्हीं की हुकूमत से जलसा चलता है। जिसको जो कुछ कहना हो सदर से कहे, डायरेक्ट कहने का हक आपको नहीं है। जलसा कराए कोई और फरमाइश करे कोई, वाह वाह रे भाई वाह। खर्चा करे कोई, फरमाइश करे कोई। ऐसे ही आपको फरमाइश है और शौक है तो अपना खर्चा से बुला करके सुनिए, तब समझ में आएगा आटे दाल का भाव। और पढ़ने वालों से भी कहूंगा, सेहत सबसे पहले जरूरी है। सेहत बिगड़ जाएगी तो कोई नहीं पूछेगा। जितना अच्छा पढ़ने वाले हो कल कोई नहीं पूछेगा। याद, ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत का नाम सेहत है। हमने 52 साल तकरीर किया, हाँ, और इस 52 साल में मैंने कितने को उभरते देखा और कितने को जमीन के नीचे दफन होते देखा। थीर पानी थीरे रह गया और बहत्तू पानी बह गया। जोश में होश को नहीं खोना चाहिए। जोश ऐसा रहे कि जोश के साथ होश भी रहे। मेरा नेक मशवरा पढ़ने वाले शायरों से खास तौर पर यही है। इन्हीं की फलाना खूब चिल्ला रहा तो हम भी चिल्लाए। अबे उसके फेफड़े में तेरे फेफड़े में फर्क है, उसके फेफड़े की ताकत में तेरे फेफड़े की ताकत में फर्क है, तो क्यों खींच के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। बादे तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा वारिसो रजा, जुमला औलियाए किराम से मोहब्बत करने वालों, खुश अकीदा सहीहुल अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों। तकरीर कई अदद आपने समाप्त किया और मेरे बाद फिर दिलबर आवेंगे। इनको बैठा के रखा है मैंने, दिलबर आवेंगे। ये बात नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यह है कि कायदे के साथ पढ़ेंगे। कायदे के साथ आप लोग सुने, फेफड़ा बचा के, सेहत बचा के, सीना बचा के पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। और आपको क्या है, आपको तो वाह 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 कहिए, बड़ा खुशी हो जाएगा, 10 रुपया दे दीजिएगा, लेकिन बेचारा परेशान। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। मेरी भी आदत ना शरीफ पढ़ने की है, लेकिन अब दिलबर, दिलबर के माने जानते हो क्या है? दिलबर माने किसी को नहीं मालूम है, बस खाली वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बस हो गया। खाली कूदना जानते हो। दिलबर के माने
हाँ? बोलो 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 बोलो। ओ ये नाश्ता ये नया माने निकला है ना, ये लोगत में नहीं है, ये डिक्शनरी में नहीं है, तुम अपने से बनाए हो ना। हमारे उलमाए किराम से पूछो दिलबर का माने ये है। दिलबर के माने दिल को लेके भाग जाने वाला। तो चंद शेर आप हमसे भी सुनिए। सुभान अल्लाह बोलोगे? मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। ये सब उलमा बैठे हैं, अपने शागिर्द को एक घूंसा मारेंगे तो क्या ये भी कहेंगे चिल्लाओ? हा? अरे मास्टर अपने शागिर्द को एक तमाचा मारेगा तो बोलेगा रो, कहाँ है? कहने की जरूरत है? ये तो चोट लगेगी, बाप रे बाप, माई रे माई, दादा रे दादा सुनो। अब तुमको कहा जाए कि तुम चिल्लाओ तुम रो, ये कौन सी बात है? हे आमिना के चाँद मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबद खजरा दिखाइए, खजरा दिखाइए। पैसा है नहीं क्या? हम तो समझा कि सब पैसा खींच लिया। बड़ी आसानी के साथ ये पैसा खींचता है। आपके जेब में अपना हाथ भी नहीं डालेगा और सब नोट निकाल देगा। आप खुद खुश होकर नोट दे दीजिएगा। इसको कहते हैं फन, इसको कहते हैं फनकार। ये एक फन है। पखिटमारी एक फन है कि नहीं है? वो भी बड़ा जबरदस्त फन है। सटा और मारा, ये तो सटेगा भी नहीं। अल्लाह ताला सलामत सेहत के साथ। अरे बोलना आमीन। नहीं ठीक रहेगा तो सुनोगे तो आमीन बोलने में पैसा लगता है। बोलो आमीन। हे आमिना के चाँद मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबद खजरा दिखाइए, खजरा दिखाइए। आँखें तरस रही हैं ज़ियारत के वास्ते, एक दिन हुजूर ख्वाब में जलवा दिखाइए, तशरीफ लाइए।
जो गालियां भी सुन के दुआएं दीवार बार दुआएं दीवार बार ऐसे नबी में दोस्त तो कुर्बान जाइए ईमान लाइए असुरा की सब खुदा ने कहा ये हबीब से कहा ये हबीब से पर्दा नहीं है कोई जरा मुस्कुराइए जरा सरवर आलम कॉन्फ्रेंस के नूरानी इजलास में हम और आप शरीक हो रहे हैं। महीना चल रहा है रजबुल मुरज्जब का। कौन महीना चल रहा है? इसके बाद कौन महीना आवेगा? आप लोग बोलिए। और उसके बाद कौन महीना आवेगा? हुजूर फरमाते हैं रजब का महीना बोने वाला महीना है। रजब का महीना बोने वाला महीना है और शाबान का महीना पटाने वाला महीना है और रमजान का महीना काटने वाला महीना है। पहले बोया जाता है, बाद में पटाया जाता है और उसके बाद में काटा जाता है। जो बोवेगा नहीं वो पटाएगा क्या? बोया नहीं पटा रहा है। जैसे तबलीगी जमात घूम घूम के पटा रही है, घूम घूम के बोया नहीं है, खाली पटा रहा है। और वो भी कम बुद्धू नहीं, वो करके छोड़ दिया। जैसे सुन्नी जमात बोया है मगर पटा नहीं रहा है, वो होगा ईमान की जमीन में अमल का बीज लगाइए रजब के महीने में और शाबान में इतना रोइए कि तौबा के आंसू से उस खेत को पटाइए और रमजान के महीने में काटिए। इसी रजब के मुबारक महीने में ख्वाजा गरीब नवाज की छठी है और इसी रजब के मुबारक महीने में 26 दिन गुजार के 27 को मेराज की रात है। 26 को ये महीना इंसाल रजब का महीना और अंग्रेजी महीना दोनों साथ साथ चल रहा है। मेराज में क्या हुआ था? एक सेकंड से भी कम मुद्दत में
अल्लाह के रसूल मकान से लामकान में गए, जन्नत जहन्नम आसमान सब घूम करके चले आए, और इतनी जल्दी आए कि बिछौना गरम था, जंजीर हिल गई थी। इसको अरबी में क्या बोलते हैं? इस रात को क्या बोलते हैं? शबे मेराज, और इस सफर का नाम है मेराज। बहुत लोग कहते हैं सो के गए थे ख्वाब में, बहुत लोग कहते हैं जिस्म नहीं गया, रूह गई थी। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि जागते हुए जिस्म के साथ रूह की साथ आन की आन में मकान से लामका गए, बिछौना गरम था, जंजीर हिल रही थी, पानी चालू था। कुरान और हदीस से हमारे उलमा साबित करते हैं, ये बड़े बड़े आलिम हैं, अल्लाह इन लोगों का साया सलामत रखे। आमीन बोलो ना यार, ये मौलवी लोग सलामत न रहे। हाँ, मुंह से बोलने में क्या लगा, पैसा लगता है का? आमीन कह दो कि पैसा लग रहा है? बोलो आमीन। ये लोग हदीस और कुरान से मेराज साबित करते हैं। मैं कम पढ़ा लिखा आदमी, मैं लफ्ज़ मेराज से मेराज साबित करता हूँ। लफ्ज़ मेराज में कई हरफ हैं? बोलो जोर से। 5, मीम, ऐन, रे, अलिफ, जीम। मेराज के लुग़वी माने होते हैं सीढ़ी। अरबी में मेराज किसको कहते हैं? क्योंकि सीढ़ी के जरिए आदमी ऊपर जाता है, इसीलिए मेराज को मेराज कहा। मेराज का मीम बता रहा है मोहम्मद अरबी को मेराज हुई, और मेराज का ऐन बता रहा है अर्शे अजीम पर गए थे, और मेराज का रे बता रहा है रात को गए थे, और मेराज का अलिफ बता रहा है अल्लाह से मिलने गए थे, और मेराज का जीम बता रहा है जागते हुए जिस्म के साथ गए थे। मेराज में गए तो क्या लेके आए? कई वक्त 50 वक्त नमाज मिली थी। कई वक्त हजरत मूसा से मुलाकात हो गई, और मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार इनको वापिस किया। 9 मरतबा हुजूर अल्लाह के पास गए, 5-5 करके माफ हुआ, 9 × 5 = 45 माफ हो गया। कितना लेके आए और कितना छोड़ गए? 50 में 5 लेके आए, कितना छोड़ गया है? ठीक से बोलो। 50 कैसे लिखते हो? 5 पर 0 50। 50 कैसे लिखते हो? 5 पर 0 50। 5 लेके आए, 0 वहां डिपॉजिट करके आए। अल्लाह ने कहा, ए मेरे महबूब
5 ले जाओ, 0 यहाँ डिपॉजिट रहेगा। आपकी उम्मत दुनिया से भेजेगी 5, 0 पहले से मौजूद है, हम सटा के कर देंगे 50। पढ़ेगी 5 वक्त, पढ़ेगी 5 वक्त और सवाब मिलेगा 50 वक्त। अच्छे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या फिक्र थी कि बार बार भेजे कि जाइए कम कराइए, कम कराइए, कम कराइए। हम लोग जिस वक्त पैदा हुए या हम लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते, मूसा का मालूम? अरे मालूम नहीं, वो नबी थे, नबी तो आलिमुल गैब होता है। अच्छे नहीं पढ़ते हम लोग, तो हम लोग पढ़ते, तो हम लोग उनको क्या फिक्र थी? जाइए, इसलिए कि कोहे तूर पर हजरत मूसा गए थे, जलवा देख न सके। पहाड़ पर जलवा डाला, पहाड़ सलामत नहीं रहा, जलवा देख नहीं पाए, लेकिन हल्की सी झलक नजर आई। जब हुजूर मेराज से वापिस हुए तो हुजूर के चेहरे में वही जलवा देखा, वही जलवा देखा। तो हजरत मूसा ने सोचा बड़ा अच्छा मौका है, नमाज को बीच में, ए बाबू बात करोगे, माइक दें, माइक ले लो, माइक ले लो, नहीं बीमारी, बोलने की एक बीमारी है और लाइट में आने की एक बीमारी है। कुछ लोगों को लाइट में आने की बीमारी है, ताकि लोग समझे कि मेन जलसा के करता धरता हम ही हैं, हमरे वजह से जलसा हो रहा है। कुछ लोगों को बीमारी है, सिक्योरिटी साहब, कुछ लोगों को बीमारी है, बोलने की बड़ी जबरदस्त बीमारी है। एक नवाब साहब के नौकर को बोलने की बीमारी थी। नवाब साहब को जाना था ससुराल, कुर्ता देखा साफ, पैजामा देखा मैला। तो नौकर का नाम था बुद्धू। कहा ओ बुद्धू, कहा जी हुजूर, कहा जाना है ससुराल, कहा बहुत सही, कहा मगर पैजामा मैला है। मेरा पैजामा मैला है, कुर्ता साफ है, ऐसा करो अपना पैजामा हमको दे दो, वरना कुर्ता पैजामा अगर मैला साफ रहे तो अच्छा नहीं लगता है। दे दो पैजामा। नौकर ने कहा हुजूर जब चाहिए तब ले लीजिए, पैजामा दे दिया। नवाब साहब आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। सुल्फा हो जाएगा, तमाम नवाबी खत्म हो जाएगी कि नौकर का पैजामा पहन के आए हैं नवाब साहब। अरे कहा नहीं हजार, हमको बोलने की जरूरत, कहने नहीं जरूरत नहीं है, लेकिन तुम बोलेगा, तुमको बोलने की बीमारी है, तू बोलेगा। कहना ना हम कहने नहीं, तुम बोलेगा। कहना देखिए हम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेगा मैं। नवाब साहब नौकर को लेके ससुराल गए, नवाब साहब अंदर घुस गए घर में, ही बेचारा नौकर बाहर रहा। कुछ लोग मिलने आए, कहा कहाँ है नवाब साहब? इसने कहा नवाब साहब से मिलना है तो इधर उधर जाइए, और उनके पैजामे से मिलना है तो इधर आइए। मना किया था, पैजामे की बात मत कहेगा, लेकिन नहीं माना। नवाब साहब निकल के गर्म हुए,
कहा कम वक्त मैंने मना किया था ना पैजामे की बात ना। कहा हुजूर सच्ची बात निकल गई, अब देखिए कान पकड़ते हम नहीं बोलेंगे। फिर चले गए अंदर, कुछ लोग मिलने आए। कहा नवाब साहब किधर है? कहा नवाब साहब तो अंदर हैं, लेकिन मैं जो पैजामा पहना हूं ये मत समझिएगा कि उनका है। यानी बीच में पैजामा आ ही गया। मना किया था कम बखत पैजामे की बात मत करेगा। निकले नवाब साहब। अरे रखो ना यार, तुम चुरा के ले रहे हो का? अंदर घुस गए। का खबरदार जो पैजामे की बात किया, डांटा। फिर कुछ लोग मिलने के लिए आए। नवाब साहब किधर हैं? तो नौकर ने कहा नवाब साहब तो अंदर हैं। अंदर जाने लगे। कहा सुनिए, बुलाया। कहा नहीं, ठीक नहीं है, जाइए। दो तीन मरतबा बुलाया, ठीक नहीं है, ठीक नहीं। कहा अरे क्या ठीक नहीं? कहा नहीं, वो बोलना ठीक नहीं है। कहा क्या बोलना? कहा वो पैजामे का मामला था। क्या मामला था? कहा नहीं वो बताना ठीक नहीं है। अब और शौक बढ़ा के आखिर पैजामा है क्या? कहा क्या है आखिर पैजामे में? कहा नहीं वो मेरा पैजामा वो पहने थे और उनका पैजामा हम पहने थे, मना कर दिए थे, ऐसे बोलना ठीक नहीं है, जाइए। बोल भी दिया और कहता है बोलना ठीक नहीं है। इसी तरह कुछ लोगों को बोलने की बीमारी है जलते में। कान में कान सड़ा के, मुंह में मुंह सड़ा के बोलेगा। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम नमाज को आड़ बनाए, असल उनका अपना मकसद था, जलवे खुदा देखना था। नमाज को आड़ बनाया। और हुजूर जानते थे 9 मरतबा गए, एक मरतबे में भी 45 माफ हो सकता था। 9 मरतबा गए, 5 कै मरतबा माफ हुआ भाई? कितनी नमाज माफ हुई? कितना लेके आए? एक बेनमाजी कलकत्ता में कहने लगा हुजूर। कहा क्या है? कहा एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर और चले जाते, वो झमेले खत्म हो जाते। पचास में से 50 किया, क्या बचा? अरे 50 में 50 घटा दो, क्या बचा? 0 बटा सन्नाटा। 0 बटा कुछ बचेगा? अच्छा, अगर 50 वक्त होता तब क्या करते आप लोग? दिन भर वजूए बनाते, पानी रखे रहते, बराबर वजू, तौलिया से लेके मुंह पोंछते, दिन भर वजू बनाते, तौलिया से मुंह पोंछते, छिला जाता पूरा चमड़ा। बोलिए, ये तो 5 वक्त हुआ है तब ये हाल है, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। और अगर 50 होता तो हम लोगों का भी फायदा हुआ। मूसा को जलवाए खुदाबंदी देखने का मौका मिला और हमको इसी बहाने 45 माफ हो गया। और अल्लाह ने कहा पढ़ोगे 5 सवाब मिलेगा 50। लेकिन बोलो ये 5 भी पढ़ते हो?
सच बोलो। नमाजी की 6 क्वालिटी हमको मालूम है। ये बड़े मौलाना हैं भाई, ये लोग, इनको और ज्यादा मालूम होगा। असली, वसली, फसली, आठ के, खाट के, 360 के। इसी तरह रोजादार की क्वालिटी है, समझे? एक रोजेदार वो है जो महीना भर रोजा रखता है। अल्लाह करे सब लोग रोजेदार हो जाए, बोलो आमीन। और एक रोजेदार वो है कलकत्ता में 2 दिन रोजा रखता है, पहली रमजान और आखिरी रमजान। बोले 2 दिन, बोले घेर दिया रमजान को, जाएगा कि 2 दिन रोजा रखा। और एक रोजादार वो है कि रोजा नहीं रखता है मगर सेहरी डेली खाता है। अगर मौलाना ने पूछ लिया कि आप तो रोजा नहीं रखते हैं, सेहरी क्यों खाते हैं, तो तड़प के कहा, मान लिया कि हम रोजा नहीं रखते हैं, तो क्या एकदम काफिर हैं कि सेहरी भी नहीं खाएं? और एक रोजेदार वो है कि रोजा नहीं, इफ्तारी डेली, इफ्तारी डेली। इसमें हमारे मुसलमान नेता लोग बहुत आगे। रमजान में नेता लोगों को देखिएगा, कहाँ जा रहे हैं? रोजा खोलने जा रहे हैं। रोजा रखा नहीं है, खोलने जा रहा है। ठीक यही हाल हम लोगों का है। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पकड़ा नहीं है, अबे छूटा तो पहले से है, पहले पकड़ तब बोल के नहीं छोड़ेंगे। एक नमाजी है असली, 5 टाइम पढ़े, और एक नमाजी है वसली, मेहमानी में पढ़े। जैसे आज हम मेहमानी में आए हैं, खूब नमाज पढ़ें ताकि मौलाना जमशेद साहब, शौकत सेक्रेटरी साहब और कमेटी के लोग नमाजी समझ के जो नजराना तय है उससे बढ़ा के दें। और एक नमाजी है फसली, बॉम्बे रहता है, दिल्ली रहता है, मद्रास रहता है, घर से खत गया, धान खूब हुआ, मारे खुशी के नमाज शुरू कर दिया। दूसरा खत आया, धान कट के खलियान से घर में चला आया, ये बेचारा मस्जिद से कट के अपने कमरा में चला आया। धान खत्म, नमाज खत्म। एक नमाजी है 8 के, खाली जुमा जुमा पढ़ता है ठाट से, जुमा 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 जुमा, और भी 2 रकात पढ़ता है, 2 रकात। मैंने एक आदमी को पकड़ा, कहा 2 रकात क्यों पढ़ता है? कहा 2 रकात कम है, 2 रकात कम है। मैंने कहा क्या मतलब? का होम्योपैथिक में ऐसी ऐसी दवा है, एक खुराक खाने पर 6 महीने तक काम करती है, तो जुमा का 2 रकात 8 दिन काम नहीं करेगा, फिर तो 8वें दिन जुमा आ ही जाएगा। कहाँ का मसला कहाँ ठोक दिया। और एक नमाजी है खाट के खाली जनाजा पढ़ता है,
बहुत लोग जनाजा भी नहीं पढ़ते। मैं कलकत्ते में कब्रिस्तान के करीब में रहता हूँ। 16 आना कब्रिस्तान, एक कब्रिस्तान है। 16 आना मस्जिद, 16 आना कब्रिस्तान, खिदिरपुर कलकत्ता में, उसी के बगल में रहता हूँ। मैं कभी कभी जाता हूँ कब्रिस्तान। देखा कुछ लोग जमाते जनाजा पढ़ रहे हैं, कुछ लोग खड़े हैं। इमाम साहब बुला रहे, आप बेटा पढ़ ले। अरे ना हुजूर, हम पढ़ने के लायक नहीं हैं। अबे तू नालायक क्यों हो गया? काम पाक नहीं है क्या? अबे तू नापाक क्यों हो गया? काम पानी नहीं लिया? अबे तो काहे नहीं लिया? करबला के मैदान में था, काहे नहीं लिया पानी? 2 चुल्लू पानी लेके धो नहीं सकता है? अब बात बनाएगा, बाबरी मस्जिद के लिए जान दे देंगे। उसको बोलिए जान मत दो, इस्तिंजा ठीक से करो। पानी की कमी है भाई। ए कहाँ जा रहा है? बैठ। पानी की कमी है, हाँ? पानी की कमी है। गंगा का पानी, जमुना का पानी, दामोदर का पानी, सोन का पानी, चापाकल का पानी, ट्यूबवेल का पानी, नदी का पानी, पोखरा का पानी, तालाब का पानी, नहर का पानी, खाल का पानी, ट्यूबवेल का पानी 2 चुल्लू लेके धो नहीं सकता। खड़े खड़े मूठ लिया और बटन दबा लिया। शौकत बाबू ने पूछा ये क्या किया? कहा हम वीआईपी मुसलमान, जो खड़ा होके पेशाब करे, पानी न ले, वीआईपी मुसलमान। तब तो कुत्ता वीआईपी, गधा से बड़ा वीआईपी कौन? बोतू और बोका, इससे बड़ा वीआईपी कौन? जितनी भैंसे हैं सब वीआईपी, जितने बैल हैं और सांड हैं सब वीआईपी। वो अंधेरा भी भला था कि कदम राह पे थे। कम से कम मुसलमान हो। अल्लाह पाक, नबी पाक, अली पाक, वली पाक, गौस पाक, खाजा पाक, गागर पाक, चादर पाक, अगरबत्ती सा पाक, मोमबत्ती पाक, कम से कम बदन तो पाक रखो। एक आदमी का बाप मर गया कलकत्ता में। उसने अपने दोस्त से कहा, दोस्त मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है। कहा तो बोलो हम क्या करें? तुम्हारे अब्बा मर गए तो हम क्या करें? कहा जनाजे में शरीक हो जाओगे, अब्बा के जनाजे की नमाज पढ़ लोगे। कहा तुम पहले काहे नहीं बोला, हम नहा देते। अबे पहले कब बोलेगा? बाप मरेगा तभी ना बोलेगा, कि बाप के मरने से पहले बोलेगा कि तुम नहा के तैयार हो जाओ, मेरा बाप मरने वाला है। और एक नमाजी है 360 के, रोजा एक दिन नहीं, तरावी एक दिन नहीं, ईद की नमाज के लिए झमेला पहले करेगा। उसका बस चले तो 28 रमजान को बांस से खोद के चांद निकाल दे। तकरीर मैंने अभी शुरू नहीं किया है। आप कहोगे या अल्लाह ये अभी शुरू नहीं किया है तो ये खत्म कब करेगा? क्या चला गया? का दिल भर चला गया?
मौलाना शमशाद आए, पीर साहब को लेके आवे, हाँ लेके आवे। पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो मैंने कुरान करीम का 2 टुकड़ा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह ताला ने 11वें पारे में वली का जिक्र किया है। उस आयत को मैंने पढ़ा जिसमें अल्लाह ने वली का जिक्र किया है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह ने वली का जिक्र किस पारे में किया? माने तकरीर हम लोग करते हैं, प्यास आप लोगों को लग जाती है। कमाल है भाई, बोलने वाले ने 1 गिलास पानी नहीं पिया और सुनने वाला पूरा बाल्टी का बाल्टी झोंक गया। तो दोस्तों और बुजुर्गों, एक आदमी के साथ चल रहा था। एक आदमी दौड़ रहा था, दूसरा आदमी हाँफ रहा था। तो जो दौड़ रहा था, भाई हम तो मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आप हाँफ क्यों नहीं? कहा दोनों का माफी कीजिएगा, इससे हम थोड़ा आपका साथ दे रहे हैं, आप दौड़िए, हम हम हाँफेंगे। वही हाल है यहाँ कि दोनों का माफी कीजिएगा, पढ़वो कीजिएगा, पानियों पीजिएगा। पढ़िए आप लोग, पानी हम लोग पिएंगे। चलता कोई है, थकता कोई है। अल्लाह ने वली का जिक्र किस पारे में किया? कहाँ है? 12 में करता, 13 में करता, 14 में करता, 10 में करता, 9 में करता, 11 में क्यों किया? 11 में इसलिए उसने किया, अल्लाह को 11 पसंद है। जो अल्लाह का बंदा है उसको भी 11 पसंद है। अल्लाह का शुक्र है, हम सुन्नी मुसलमान, हम लोगों को 11 पसंद है। हम लोग पीर को मानते हैं कि नहीं भाई? बोलिए ना। काजी मानते हैं? एक लड़का बोलता है मानते हैं, आप लोग नहीं मानते हैं? हम लोग पीर को भी मानते हैं और साथ साथ बड़े पीर को भी मानते हैं। एक वहाबी ने हमसे कहा हम पीर को नहीं मानते। मैंने कहा क्यों? कहा किसी किताब में मैंने पीर का बयान नहीं पढ़ा। मैंने कहा कौन कौन सी किताब तुम पढ़े हो जरा बताओ। कहा बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, नसाई शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, मिशकातुल मसाबी, मुवत्ता इमाम मालिक, मुवत्ता इमाम मोहम्मद, मसनद इमाम हम्बल। हमने कहा हदीस की तो ये सब बड़ी बड़ी किताब है, ये सब किताब पढ़े हो? कहाँ पढ़े? इसमें कहीं पीर का लफ्ज नहीं है। किताब में पीर रहेगा हम मानेंगे, किताब में पीर हमको दिखलाइए। हमने कहा दूसरी कोई किताब तो नहीं है। कहा किसी किताब में आप पीर को दिखलाइए, हम मानेंगे। मेरे पास बख्शी की जंतरी थी, मैंने खोल के उसको दिखलाया। कहा देखो पहले पेज में लिखा है पीर मंगल बुध जुमरात जुमा शनिचर इतवार, 7 दिन का हफ्ता, एक दिन है पीर, 6 दिन है उसका मुरीद। जब दिन को पीर चाहिए तो मुसलमान को पीर क्यों नहीं चाहिए? आप इत्मीनान के साथ बैठिए, पीर साहब आ रहे हैं,
खिलाफत हमको भी है लेकिन हम मुरीद नहीं करते हैं, इजाजत हमको भी है लेकिन हम मुरीद नहीं करते हैं। अभी आएंगे पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीकत, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जैद साहब मद्दजिल्लहुल आली। मैंने उसको जंतरी में पीर दिखा दिया, वो हक्का बक्का रह गया कि या अल्लाह ये कौन मौलवी है। ये सब बड़े बड़े मौलवी हैं, हदीस कुरान से पीर साबित करते हैं, हम जंतरिये से दिखा दिया। एक वजह और है, पीर लफ्ज उर्दू है कि अरबी है? उर्दू है यार, अरबी में पे कहाँ से होता है? अरबी में पे होता है? अरबी नहीं है, उर्दू है। और वो खोज रहा था अरबी किताब में उर्दू, वो कितना बड़ा पगला है। हदीस में, हदीस अरबी में है और उसमें ही खोज रहा था उर्दू, कितना बड़ा बकलोल है। इसलिए मैंने उसको जंतरी में पीर दिखा दिया। कहा अच्छा सोमार का है पीर हुआ? हमने कहा ये कहने का आपको हक है, सोमार क्यों पीर हुआ? मंगल पीर नहीं हुआ, बुध पीर नहीं हुआ, जुमेरात पीर नहीं हुआ, जुमा पीर नहीं हुआ, सोमवार ही पीर हुआ। इसलिए कि मुस्तफा पैदा हुए सोमवार को, वो अपनी मर्जी से पीर नहीं हुआ, वो हुजूर के कदम की बरकत से वो पीर हो गया। कहा पीर तो मैंने मान लिया, मगर पीर लोग दुआ तावीज फूक झाड़ करते हैं, मैं इसको नहीं मानता। मैंने कहा अभी मनवा दूंगा 2 मिनट में। जो वहां भी कोई बात ना माने तो उसको हमरे पास भेज दो, हम 2 मिनट में मनवा देंगे। इसलिए कि मेरे पास अकली दलील भी है और मेरे पास नकली दलील भी है। वेद भी हम जानते हैं और लबेद भी जानते हैं। वेद से नहीं मानोगे तो लबेद से बच जाएंगे। मुस्तफा पैदा हुए सोमवार को, इसलिए सोमवार पीर हो गया। कहा फूक झाड़ हम नहीं मानते हैं, पीर लोग फूक झाड़ करते हैं, हम नहीं मानते। हमने कहा अभी मनवा देंगे। 8 आने की मोमबत्ती मंगा के जलाया, हमने कहा फूको मोमबत्ती को, मोमबत्ती बुझ गई। हमने कहा बताओ, तुम कहते हो फूंक में पावर नहीं, तुम कहते हो फूंक में पावर नहीं। मोमबत्ती जलाया, उसको फूंका, मोमबत्ती बुझ गई। और चूल्हा बुझा हो, तुम्हारी बीवी फूंक दे तो चूल्हा लहक जाए। तो जब मियाँ बीवी के फूंक कर ये हाल, एक जला दे एक बुझा दे, एक बुझा दे एक जला दे, तो गौसे आजम के फूंक का क्या कहना, ख्वाजा गरीब नवाज के फूंक का क्या कहना, आला हजरत के फूंक का क्या कहना, मखदूम बिहारी के फूंक का क्या कहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत आला हज़रत, नारे तकबीर। नारा आप लोग लगाते हैं ना, तबीयत मस्त हो गई। वाह, ऐसा जबरदस्त नारा आपने लगाया कि मालूम हुआ कहीं हंगामा हो गया। मिन 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 मिन, मक्खी नहीं भागेगी इस नारे से, मक्खी नहीं उड़ेगी, दुश्मन क्या भागेगा। अरे नारा लगाओ जरा जम करके यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरवर आलम कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी, दारुल उलूम ख्वाजा गरीब नवाज, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर।
इसी मुबारक महीने में ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स हुआ है ना भाई। खुशनसीब हैं वो लोग जो अजमेर गए, और वो लोग भी बदनसीब नहीं हैं जो किसी वजह से अजमेर नहीं गए। तो जहां हैं वहीं यादें ख्वाजा, वहीं जिक्र ख्वाजा, वहीं फिक्र ख्वाजा। ख्वाजा गरीब नवाज हों या बड़े पीर रहमतुल्लाह अलैह हों, हम लोग सब बुजुर्गों के मानने वाले हैं। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। मेढक से ज्यादा फिरका निकल गया, इतनी जमात निकल गई, अल्लाह की पनाह। एक सौ अभी हाल फिलहाल निकला है अहले हदीस। क्या निकला है जमात? तो बोलता है हम अहले हदीस। हम कहते कि ना, ते अलगे हदीस है, अहले हदीस नहीं, तोरा अलगे हदीस है। एक वहाबी ने हमसे कहा कि आप लोग अंगूठा क्यों चूमते हैं? हमने कहा अपना कि तुम्हारा। कहा नहीं अपना। हमने कहा तो तुमको परेशानी क्यों है? अगर तुम्हारा पकड़ के चूमे तो ये थोड़ा टेंशन की बात है। कोई सुन्नी मुसलमान तुम्हारा हाथ चूमता है कि अपना? नहीं अपना। हमने कहा तुम टेंशन में क्यों है? कहने नहीं काहे चूमता है अंगूठा, काहे चूमता है? हमने कहा तुम बीवी को काहे चूमता है? तुम बच्चा को काहे चूमता है? तुम नाती पोता को काहे चूमता है? क्या बीवी हमारी, बच्चा हमारा, नाती हमारा, नतनी हमारी, हम चूमते हैं। हमने कहा तुमको बीवी से मोहब्बत है, तुम बीवी को चूमते हो। तुमको बेटी से मोहब्बत है, तुम बेटी को चूमते हो। हमको सरकार से मोहब्बत है, हम सरकार को चूमते हैं। इसलिए है दोस्तों और बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है कि हम लोग सुन्नी हैं, सुन्नी के रास्ते पर चलिए। वहाबी देवबंदी बदअकीदा से बच के रहिए, सांप से दोस्ती कर लीजिए। कहाँ जा रहे हो भैया तुम? गाड़ी संभालोगे तुम ही? कहाँ है? बैठो है, आने दो। अरे बाबू, ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहा होगा। हजरत आ रहे हैं, उनको आने दीजिए। जब आ जाएंगे तो आप लोग खड़े होके एहतराम कीजिएगा, अभी बैठे रहिए। गाड़ी को आने दो, रास्ता छोड़ो। खड़े हो जाइए, जाइए मत वहां, उनसे मिलने वहां मत जाइए, अपनी जगह खड़े रहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत मौलाना जैश मोहम्मद साहब शेरे नेपाल, हजरत मौलाना जैश मोहम्मद साहब शेरे नेपाल, पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत व हिदायत। अरे इधर लगाओ ना हवा में। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा है, यहाँ लगाओ ना, यहाँ लगाओ। हाँ यहाँ हवा लगाओ, ठीक है। बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए।
बैठो 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 बैठिए आप लोग। बैठिए बैठिए, मना किया है ना, बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि सांप से दोस्ती कर लो मगर बदअकीदा से दोस्ती मत करो, इसलिए कि सांप काटेगा तो जान लेगा, बदअकीदा डसेगा तो ईमान लेगा। एक मुसलमान जान दे सकता है, ईमान नहीं दे सकता। बदअकीदा से बचो और तुम लोग नाम का सुन्नी मत बनो। हम लोगों में भी कमी है, ले नियाज दे नियाज, ले नियाज दे नियाज, ले मजार दे मजार, ले मजार दे मजार, ले अगरबत्ती दे मोमबत्ती, उठाओ बागर चढ़ाओ चादर। और नमाज कौन पढ़ेगा रे? ये कमी है कि नहीं हमारे अंदर? वहाबी देवबंदी आज हंस रहे हैं, यही खाली नियाज करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। इसलिए खाली नियाज वाला सुन्नी मत बनिए, बल्कि नियाज के साथ नमाज वाला सुनिए। और अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दे रहे हो, उसके साथ दीनी तालीम देना बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे को आप कुरान मीडियम से क्यों नहीं पढ़ा रहे? आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए, मास्टर बनाइए, बैरिस्टर बनाइए, वकील बनाइए, लेकिन इसके साथ साथ इसे कुरान पढ़ाकर, इसे दीन सिखाकर मुसलमान बनाइए। खुद कुरान पढ़िए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, शादी ब्याह में डिमांड बंद कीजिए। आज इसने भी मुसलमानों को बहुत तबाह किया और हुकूमत के बदल जाने से बहुत सारे मुसलमान खौफजदा हैं। उनसे मैं कहूँगा, अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा मालिक है, वो हमारी हिफाजत फरमाएगा। डरने की जरूरत नहीं, खौफजदा होने की जरूरत नहीं। मालिक अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, नासिर अल्लाह है, वो हमारी मदद फरमाएगा, वो हमारी हिफाजत फरमाएगा। बस ये चंद जुमले थे। अब हजरत मौजूद हैं, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत व हिदायत, हजरत अल्लामा मौलाना बेफजले औलाना हाफिज कारी हाजी हकीम शाह जैश मोहम्मद साहब क़िबला सिद्दीकी शेरे नेपाल, अल्लाह ताला इनका साया हम लोगों पर ताबदेर कायम और दायम रखे और इनके फयूज़ व बरक़ात से अल्लाह हम लोगों को फैज़याब फरमाए। मौलाना जमशेद आलम ने, कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत करके हजरत को बुलाया, उलमा को बुलाया, कॉन्फ्रेंस सजाया। जिन जिन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अल्लाह उनके मकान में, दुकान में, रोजी में, रोजगार में बरकतें अता फरमाए। तकरीर के दरमियान अगर कोई जुमला सबक़त लिसानी में गलत निकल गया हो तो मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कीजिए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अब नकी